अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। अपने आज के उर्दू के लेक्चर के लिए आप लोग प्लीज़ अपनी उर्दू की बुक निकाल लीजिए जिसमें हम काम कर रहे हैं। हम अब तक बहुत सारे पेजेस कर चुके हैं उर्दू की बुक की, जिसमें सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का ऊपर वाला हिस्सा शामिल होता है। अब हम एक क्विक रिकैप मैं आपको दूंगी ताकि आपको याद हो जाए कि आपने पीछे क्या पढ़ा था। आपने मेरे साथ रीडिंग की थी बे की। ये क्या है? बे, और इसकी आवाज़ आती है ब। इसकी क्या आवाज़ आती है? ब। बे ब बादल आते हैं, बे ब बारिश लाते हैं, ब बिल्ली आती है, ब बर्फी खाती है। ब बादल आते हैं, ब बारिश लाते हैं। यहाँ पे आपको बारिश नज़र नहीं आएगी लेकिन इन्होंने बारिश बनाई हुई है। ब बिल्ली आती है, ब बर्फी खाती है। फिर ये बे की पूरी शक्ल है और ये बे की आधी शक्ल है। ये क्या है? ये बे की आधी शक्ल है। हमने जब बे की पूरी शक्ल और आधी शक्ल दोनों लिख ली तो उसकी अगली मश्क में हम क्या करेंगे? तस्वीरों की दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ों के गिर्द दायरा लगाएं। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं कि इनका बिगिनिंग साउंड लिखें, वैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कि इनकी इब्तिदाई आवाज़ यानी बिगिनिंग साउंड लिखें। अनार, अलिफ से अनार आता है। ब बिल्ली, ये क्या बनी हुई है? ये बिल्ली है प्यारी सी, ब बिल्ली। आलू, ये क्या है? आलू। ब बैंगन, ये क्या बना हुआ है? बैंगन बना हुआ है ना। अब हम इसकी दूसरी मश्क की तरफ आते हैं। वो कहते हैं बे की आधी शक्ल तलाश कीजिए। अब आपको तो पता है कि बे की आधी शक्ल कैसी है, और उस खाने में रंग भी भरें। वो कहते हैं उसको रंग भी करें। हमने पीछे भी यही किया था कि हमने मैथ्स की जहाँ पे फुल ब्लॉक को कलर करना था, मैंने फुल ब्लॉक को कलर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है, बहुत गंदा इम्पैक्ट देता है। तो हम जहाँ जहाँ बे है वहाँ पे हल्का हल्का कलर कर देंगे ताकि वो नज़र आ जाए। वो क्या कहते हैं? बे की आधी शक्ल को तलाश कीजिए। अब इन्होंने इन बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। अब आपको इसमें बे भी नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है। वो कहते हैं उस खाने में रंग भरें। पहला देखें, क्या ये बे है? जी हाँ, ये बे की तरह है। तो हम इसको एक कलर लेके प्यारा सा कलर कर देंगे। ये हमारे पास बे है। ये क्या है? ये अलिफ मद आ है, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे। ये हमारे पास बे है। अगेन हम इसको कलर कर देंगे। मैं आपको बता रही हूँ आपने फुल ब्लॉक में कलर नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा मैस होता है। ये है अलिफ, ये अगेन क्या है? बे, और बे की आवाज़ या बे का साउंड है ब। बे का क्या साउंड है? ब। ये बे की पूरी शक्ल है। अब आपने क्या करना है? उन्होंने क्योंकि हमें कहा है कि बे की आधी शक्ल को तलाश कीजिए, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे, हम बे की आधी शक्ल में कलर करेंगे, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी और ब्लॉक में कलर नहीं करना। मैं अक्सर बच्चों का काम चेक करती हूँ, उसमें गलत जगह पे कलर्स हुए होते हैं। प्लीज़ काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिए और देख के अपने बच्चों को समझा के काम कीजिए। बे, ये बे की पूरी शक्ल है और ये बे की आधी शक्ल है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मुझे बे नज़र आया मैंने वहाँ वहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये आज का काम है इसलिए हम उस पर क्लास वर्क लिखेंगे और आज की डेट जो कि है 7 जुलाई। मैंने आज जुलाई फर्स्ट टाइम लिखा है क्योंकि जुलाई का स्टार्ट है। इसके बाद मैं सिर्फ मैंने 07 इसका लिखा, 2020, ठीक है। ठीक हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
उस पर भी जुलाई सिर्फ एक ही मरतबा लिखना है, बार बार नहीं लिखना। 7th-7-20 और यहाँ पे क्लास वर्क, क्योंकि हमने बे कर लिया है। अब बे के बाद आती है पे की बारी। आपने पे की रीडिंग फर्स्ट पेज पे की होगी, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देखें, देखिए अलिफ, फिर है अलिफ मद आ, ब, और ब के बाद आता है प। क्या आता है? प। फिर आता है त, ट और स। अब ब के बाद किसकी बारी है? प की। ये है पे और इसका साउंड है प। ये क्या है? पे और इसका साउंड क्या है? प। प परी प्यारी परी, प परी प्यारी परी। प पत्ता पौधे का, वो क्या कहते हैं? प परी प्यारी परी, प पत्ता पौधे का, प पर परिंदे का। उसने आपके लिए एक छोटी सी पोएम बनाई है। प परी है प्यारी सी, प पत्ता पौधे का, इस पौधे का पत्ता, प पर कहते हैं परिंदे का जो ये विंग होता है, इसको कहते हैं पर। क्या कहते हैं उर्दू में? पर। प पर परिंदे का। ठीक है। अब यहाँ पे ना, आपको ज़रा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है? आपने लिखना है पे और इसका साउंड क्या है? प। इसके नीचे होते हैं 3 डॉट्स, 3 नुक्ते होते हैं इसके नीचे। प प और प के नीचे कितने डॉट्स होते हैं? 1 2 3। ये पे की आधी शक्ल है, जैसे बे की थी सेम उसी तरह पे की भी है, लेकिन बे के नीचे 1 डॉट था। पे के नीचे कितने डॉट हैं? पे के नीचे हैं 3 डॉट्स। ठीक है। अब देख लें दोबारा से। पे परी, पे का साउंड क्या है? प। पे का साउंड है प। प परी प्यारी सी, प पत्ता पौधे का, प पर परिंदे का। अब आपने इस डॉट से शुरू करना है, लाइन के ऊपर ले जाते हुए राउंड लेके जाना है। प। आपने क्या लिखा? प। प प परी प्यारी सी, प परी प्यारी परी, प पत्ता पौधे का, प पर परिंदे का। ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हैं, आपने यहाँ पे सारा काम करना है। ठीक है। ये वाली लाइन भी फिनिश करनी है। अपनी मम्मा को कहें आपको डॉट्स लगा दे और फिर आपने यहाँ पे काम करना है। ठीक है। अगेन इस पेज पे आ जाएं। ये आपका क्लास वर्क हो गया। आज की डेट हो गई डैश। ठीक है। अब क्योंकि वो कहता है कि इसकी इब्तिदाई आवाज़ें लिखें, आपने गौर से इसको पढ़ना है। ये क्या है? ये है पंखा। पंखा किससे शुरू होता है? पे से। हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? पे। पे और इसका साउंड है प। प से पंखा, प से पत्ता, प से पत्ता, अलिफ से अंडा, और ये क्या है? ये मंकी है, इसको उर्दू में कहते हैं बंदर। ये आता है ब से। ये किससे आता है? ब। गौर से इसके नीचे लाइन लगाए, सॉरी डॉट्स लगाए कि आपको पता हो।
प पंखा, प पत्ता, अलिफ अंडा, अ अंडा, ब बंदर। दोबारा पढ़ें, प पंखा, प पत्ता, अ अंडा, ब बंदर। आज के लिए इतना बहुत काम काफ़ी है। आपने क्या करना है, ये सारा काम अच्छे से करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।